अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं EMA टॉक्स फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल। आज की इस वीडियो में बात होगी ग्रोवाट की ऑनलाइन ऐप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड डाटा लॉगर को कैसे कनेक्ट करते हैं, डाटा लॉगर की कौन सी लाइट आपको क्या इन्फॉर्म कर रही है और कैसे हम उसको इंटरनेट के साथ ईज़िली कनेक्ट करते हैं। वो तमाम क्वेरीज़ जो मुझे व्हाट्सएप पर मौसूल हुई थी, उनके आंसर मैंने इन डिटेल इस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तमाम क्वेरीज़ को इसके अंदर कवर किया गया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह वो तमाम क्वेश्चन जो आपकी तरफ से किए गए थे, उनका आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा। शाइन फ़ोन के हवाले से अगर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि आप डाटा को कैसे रीड कर सकते हैं, तो उस हवाले से भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको शो भी हो रहा होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। सबसे पहले पैनल्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एक सीक्वेंस के साथ ब्रेकर्स को ऑन करेंगे। सबसे पहले डीसी ब्रेकर्स को ऑन करेंगे, फिर एसी ब्रेकर्स को ऑन करेंगे और हमें कुछ इस तरह का इन्वर्टर का डिस्प्ले शो हो रहा होगा जिसमें लीफ ब्लिंक कर रहा है और इन्वर्टर कनेक्टिंग का ऑप्शन दे रहा है कि 30 सेकेंड में हमारा इन्वर्टर पैनल्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो अपनी जनरेशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर कनेक्ट हो चुका है और जनरेशन भी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम डाटा लॉगर को देखेंगे और डाटा लॉगर पे हमें एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती नज़र आ रही होगी। फिर हम डाटा लॉगर को रीसेट करेंगे, उसके नीचे दिए गए बटन को फ्यू सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा लॉगर रीसेट हो जाएगा और उसके बाद हम इंटरनेट कनेक्शन की तरफ जाएंगे। जब भी आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह की एक 3 कलर्स में लाइट शो होगी, तो उस टाइम आप बटन को छोड़ देंगे और आपका डाटा लॉगर रीसेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐप डाउनलोडिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे शाइन फ़ोन। शाइन फ़ोन ये आपको शो हो रहा होगा। ये आपकी ग्रोवाट की ऐप है, क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड है तो इस वजह से ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अब हम ऐप पे देखते हैं कि हम अकाउंट को कैसे रजिस्टर करेंगे। इन्वर्टर ऐप्स में हम शाइन फ़ोन की ऐप को ओपन करेंगे और कुछ इस तरह से हमें ऐप का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आईडी को रजिस्टर करने के लिए हमें साइन इन से नीचे राइट साइड पर रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा होगा। रजिस्टर के ऑप्शन पे हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले हम कंट्री और रीजन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान सर्च करेंगे। उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करेंगे। फ़ोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपने वो डालना है जो आपकी जीमेल की आईडी होगी। वो ऐड करने के बाद आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी पे एक कोड आएगा। वो कोड आप वेरिफिकेशन कोड में इंटर करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलर कोड भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे नीचे आई हैव रीड एंड एग्री, इस एग्रीमेंट को आप चेक करेंगे और रजिस्टर पे टिक कर देंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट पेज आएगा ऐड प्लांट का। इस पेज पे आपको अपने प्लांट की कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले हम प्लांट नेम ऐड करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे साइट इंस्टॉल हो रही है या आप अपना नाम रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद नेम ऐड करने के बाद हम इंस्टॉलेशन डेट को चूज़ करेंगे। इंस्टॉलेशन डेट में आपको राइट साइड पे कैलेंडर शो हो रहा होगा, उससे आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है लोकेशन की। एड्रेस में आप ऑटोमेटिक को चेक कर देंगे। 3 ऑप्शन है, सेंटर वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन को फाइंड करके तमाम कॉलम्स को फिल कर देगा। और उसके बाद पीवी कैपेसिटी कि आपने इन्वर्टर के साथ या अपने सिस्टम के साथ कितने किलोवाट के पैनल ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 किलोवाट है तो हमने 20,000 इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद प्लांट टाइप, टेम्परेचर, कुछ यूजलेस इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद वो आपसे करेंसी पूछेगा। यूएसडी से हम पीकेआर में चेंज करेंगे और पीकेआर की करेंसी को ऐड करेंगे। ये हमारे पास पीकेआर का ऑप्शन यहाँ पे लिस्ट में आएगा तो हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अपने प्लांट की कोई भी फ़ोटो अटैच करेंगे। गैलरी से भी उठा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो आप बना भी सकते हैं रन टाइम पे।
और एक फ़ोटो आप अपने सिस्टम की क्लिक करके ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप कुछ कर सकते हैं। ये फ़ोटो हम अपने सिस्टम की ऐड कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट है। अब ऐड प्लांट के ऑप्शन पे हम चेक करेंगे, तो उसके बाद हम डाटा लॉगर को अपने इन्वर्टर के साथ और इंटरनेट के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। डाटा लॉगर पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। कुछ इस तरह से क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा तो हमें सीरियल नंबर और चेक कोड शो होगा जो हमारे डाटा लॉगर का होगा। और ये कंफर्म करने के बाद हम कंफर्म के बटन को चेक करेंगे और यहाँ पर मौजूद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड मोड और हॉटस्पॉट मोड। अगर तो आपके पास राउटर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट होने वाला मौजूद है और जहाँ पर इन्वर्टर लगा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो आप इजीली स्टैंडर्ड मोड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज यहाँ पे हम दोनों ऑप्शंस को देखेंगे। हमारे पास मोबाइल का इंटरनेट है और हमने हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो हम दोनों तरीक़ों को चेक करेंगे कि किससे हम अपनी डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन किसी एक मोड से नहीं हो रही, तो आप दूसरे मोड को भी ट्राई करके अपनी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मोड में हम अपनी डिवाइस को डायरेक्ट वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कुछ स्टेप हैं जिसमें बताया गया है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे वाईफ़ाई क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है तो वो शो हो रहा है आपको, नहीं तो आप चूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने जो वाईफ़ाई है उसका पासवर्ड ऐड करेंगे और पासवर्ड ऐड करने के बाद हम कॉन्फ़िगर इमीडिएटली पे क्लिक कर देंगे। जब इस कॉन्फ़िगरेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा लॉगर है वो हमारे राउटर के साथ एक कनेक्शन शो कर रहा है कि ये आपस में इनके कनेक्शन हो रहा है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड में काफ़ी टाइम से कनेक्शन करने के बाद हमारी जो डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुई, तो स्टैंडर्ड मोड से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ। अब हम हॉटस्पॉट मोड को देखेंगे। हॉटस्पॉट मोड में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप डाटा लॉगर के नीचे जो बटन दिया गया है उसको शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ये हॉटस्पॉट मोड में इंटर हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले, हर कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी डिवाइस के ऊपर रेड लाइट ऑन है या डिफरेंट कलर की 3 कलर की लाइट ऑन है। तो अगर 3 कलर की लाइट ऑन है तो उसके बाद आप शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ये हॉटस्पॉट मोड में इंटर हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो वाईफ़ाई है वो राउटर के वाईफ़ाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसके साथ कनेक्ट करें। तो हम अपनी वाईफ़ाई बार पे जाएंगे। हमारा क्योंकि इन्वर्टर का डाटा लॉगर का हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है तो हमें उसके नेम से हॉटस्पॉट शो होगा, तो हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। कुछ टाइम वेट और वाईफ़ाई बार को रिफ़्रेश करने के बाद हमारा डाटा लॉगर का वाईफ़ाई ऑन हो गया है और वो कनेक्ट हो चुका है। इस विंडो पे हमें अपने हॉटस्पॉट नेम की जगह जो डाटा लॉगर का हॉटस्पॉट है उसका नेम शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे और फिर कॉन्फ़िगर द नेटवर्क में हम अपने इंटरनेट के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। वही आपने नेम ऐड करना है जो आपके राउटर या मोबाइल हॉटस्पॉट का नेम है। उसके बाद आप पासवर्ड ऐड करेंगे और कॉन्फ़िगर इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद दोबारा से आपका डाटा लॉगर और राउटर कनेक्शन शो करेंगे। अगर ये कनेक्शन हो गया तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद इस तरह की टैब शो होगी जिसमें ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अपने वाईफ़ाई को इंटरनेट वाले वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट कर लें। तो हम अब अपने वाईफ़ाई को जो इंटरनेट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है और हम अपने मेन स्क्रीन की टैब पे जाएंगे तो हमारे पास विद इन अ फ्यू सेकंड्स जो डाटा है वो शो होना शुरू हो जाएगा और हमारी
कॉन्फ़िगरेशन हॉटस्पॉट मोड के साथ इस तरह सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा हमें शो होना शुरू हो गया है, कितनी जनरेशन इस टाइम पे हो रही है, वो तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेन स्क्रीन पे शो होना शुरू हो गई हैं। तो इससे हमारा हॉटस्पॉट मोड की कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत से ऐसे टॉपिक्स जो सोलर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से हैं, उनसे रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएगी, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो। तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।